है ना। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम हम लोग देख रहे थे, 7 क्रिस्टल सिस्टम, वो मैंने बता दिया 7 प्रकार के होता है बच्चा। पहला एक होगा क्यूबिक, घनीय, जिसमें तीनों भुजा बराबर होगा और तीनों कोण, जो ये वाला आप देख रहे हैं, अपना घर के रूम देख लीजिएगा जहां पढ़ रहे होंगे, वहां पर जो कोना में जो कोण बन रहा होगा वो, है ना। और टेट्रागोनल, द्विसमलवांश, द्विसमलवांश, द्वि माने दो, सम माने बराबर, लंब और अंश मतलब अक्ष पर जो लंब होगा, है ना, और दो भुजा बराबर होगा, वो आपको टेट्रागोनल द्विसमलवांश होगा। तीसरा है बच्चा ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरम्बिक हिंदी से पता चल जाएगा बच्चा, विषम लवांश, विषम लवांश। नाम पता चल गया होगा बच्चा कि तीनों बराबर नहीं होगा। एग्जैक्ट बनाना तो मुश्किल हो जाता है, फिगर होता है कि तीनों को तो बराबर यहाँ कर नहीं सकते हैं। देखिए अगर बन जाता है तो ठीक है, अलग अलग हो ही गया, ई ए, ई बी और ई सी, तीनों अलग अलग। माचिस के डिबिया, माचिस के डिबिया विषम लवांश है, तीनों रंग बराबर नहीं होता। तो इसमें क्या होगा बच्चा कि ए में हो जाएगा आपको ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, है ना। और बी हो जाएगा दूसरा, इसके एंगल बच्चा, एंगल तो 90 ही होगा, तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया बच्चा विषम लवांश। ये क्रिस्टल सिस्टम, ये क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल है ऐसा, है ना, एक बड़ा सा ऐसा, इसके अंदर छोटा छोटा यूनिट सेल होगा, है ना। चौथा हेक्सागोनल, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल हिंदी होता है षटकोणीय, षटकोणीय। हाँ, तो षटकोणीय कैसे बनेगा बच्चा, जरा देखते हैं, बना करके बन जाए तो ठीक है, बना करके देखते हैं। षटभुज बनाना पड़ेगा, षटभुज बनाना पड़ेगा जी। एक नीचे षटभुज बनाइए, देखिए नीचे चला, है ना। चलिए ऊपर वाला को मिला दीजिए इससे, इसका वाला के मिला दीजिए बच्चा इससे, है ना, और इसको मिला दीजिए बच्चा ये वाला से, इसको मिला दीजिए ये वाला से, और इसको मिला दीजिए इससे, और इसको मिला दीजिए इससे। ये हो गया षटकोण। दो गो ऊपर से बना दीजिए, दो गो षटभुज नीचे, एगो षटभुज नीचे, एगो षटभुज नीचे, ऊपर वाला को ऊपर वाला से, नीचे वाला को नीचे वाला से, साइड वाला को साइड वाला से मिला दीजिए, ये आपका षटकोण बन जाएगा। अब जरा गौर करिए बच्चा, ध्यान दो जरा, देखो तो कितना मजेदार है, आपको एकदम याद हो जाएगा, रटना एक पैसा नहीं, मैं यही करवा देता हूं आपको। षटकोणीय देखिए जरा गौर से, ए और बी, ये वाला हो गया बच्चा, ये है और ये बी है, और ये लंबा वाला सी, क्या तीनों बराबर है क्या? नहीं, मतलब ये दोनों बराबर और सी नहीं बराबर। तो पहला आप देख लीजिए, फट से पता चल गया कि ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी। और भुजा क्या होगा बच्चा, सॉरी हो गया भुजा, एंगल, एंगल, एंगल जरा गौर से देखिए बच्चा, एंगल। अच्छा एंगल, एक तो ए वाला है, बी है, अच्छा ये ए और बी, अच्छा कौन कहेंगे जी, ए वाला हो गया ए बच्चा, और ये वाला हो गया एंगल, सॉरी भुजा बी, और इसके बीच का एंगल ये वाला है,
क्या ये 90 डिग्री है क्या? अच्छा षटकोण में देखो तो क्या इस षटभुज में ये वाला 90 डिग्री होता है? कितना होता है? 120 डिग्री। सभी कोण 120 होता है। इसका मतलब है कि ये जो गामा एंगल होगा वो कितना होगा? 120 डिग्री और अल्फा बीटा 90 डिग्री। ई वाला देखो नहीं तो सीधा सीधी खड़ा नहीं है तो ई वाला तो 90 होबे करेगा, है ना? ई वाला भी तो 90 होबे करेगा। तो ये दोनों होगा 90, मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू कई डिग्री? 90 डिग्री। और गामा कितना हो जाएगा? 100। देखो कोण के आधार पर बंटवारा कर रहे हैं बच्चा। जल्दी लिखो। चौथा सीबीएसई बोर्ड वाला नहीं देगा जमा तुझसे खाने सीबीएसई बोर्ड वाला नहीं जमा देगा। कौन से क्या बोल रहे हैं? पांचवा हो जाएगा बच्चा रोम्बोहेड्रल। पांचवा रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल रोम्बोहेड्रल हिंदी होता है बच्चा त्रिसमनताज। 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 अच्छा है एकरा बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं बताता हूँ इसमें क्या होता है। देखो जानो कि होता है त्रिसमनताज। चलिए देखते हैं बना करके बच्चा कैसे होता है। तिरछे बनाइएगा, ठीक है? तिरछे बनाइएगा। यस ईटा तो घना हो जाएगा। याद देखा त्रिसमनताज रोम्बोहेड्रल तिरछा करके बनाइए। इसमें क्या होगा? त्रि मतलब तीन, सम मतलब सम मतलब बराबर। भुजा तीनों बराबर, नाम से पता कर लीजिए। तीनों भुजा बराबर होगा बच्चा इसमें रोम्बोहेड्रल में। है ना? तीनों भुजा होगा बराबर। A इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी। हाँ तीनों भुजा बराबर है। नहीं जी वो तो देखे लेकिन नहीं दिख रहा, लेकिन तीनों बराबर होता है। थोड़ा सा लंबा लाइन हम लोग को खींचा गया है ना। अगर थोड़ा सा लोग कर ही देते हैं, है ना? तीनों भुजा इसमें बराबर होगा बच्चा। है ना? फिर भी नहीं है होगा बराबर। ये देखो ये वाला छोटे हो गया है ना, ये छोटा हो गया। चलो मान लो तीनों बराबर होता है 20 दूसरा में, लेकिन तीनों एंगल देखो तो क्या 90 लग रहा है? 90 है क्या? तिरछे रहेगा तो 90 कैसे होगा? मतलब तीनों एंगल इसमें 90 नहीं होता। अल्फा नॉट सॉरी इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, तीनों एंगल बराबर होगा लेकिन तीनों 90 के बराबर नहीं होगा। तीनों एंगल बराबर होगा अल्फा बीटा गामा। देखो तीनों, देखो कितना, तीनों एंगल बराबर है लेकिन वो 90 के बराबर नहीं, 90 के बराबर नहीं। अल्फा इक्वल टू बीटा, बीटा इक्वल टू गामा, वो 90 होगा। है ना बच्चा? पांचवा छठा देख लीजिए मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक
एक नताज, एक नताज, यस एक नताज, एक नताज। इसमें क्या होता है बच्चा, ध्यान से देखिएगा, मोनोकिल्निक, एक नताज, एकरा में तीनों बराबर था, एकरा में एगो बराबर नहीं होगा बच्चा, सी बराबर नहीं होगा, एक नहीं, एक नताज बराबर नहीं होगा, है ना। दूसरा बी, है ना, इसमें अल्फा और गामा बराबर होगा बच्चा, और वो 90 डिग्री के बराबर होगा, और जो बीटा होगा वो 90 के बराबर नहीं होगा। ये बीटा यहां ध्यान में रखिएगा, मैं बना दूंगा, अल्फा गामा, अल्फा गामा 90 होगा, लेकिन बीटा 90 के बराबर नहीं होगा। ये हो जाएगा एक नताज। अगर बनाना चाहते हैं तो इस हिसाब से बनाइए, कैसे बनेगा। हाँ ना, तीनों बराबर नहीं करना, बीटा को 90 नहीं करना है, बीटा को नहीं 90 करना है। आइए करके देखते हैं बना करके। ए बी बराबर रखना है ना, 90 कर देना है। इसको ए मान लीजिए बच्चा, है ना, इसको सी मान लेते हैं, तो गामा जो होगा ए और सी के बीच में होगा, बिल्कुल सही। तो ए इसको मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, तब थोड़ा सा अच्छा होगा। और ये वाला जो एंगल है बच्चा, ए वाला, ये 90 नहीं है। मैं बीटा को ऊपर बना दिया, बीटा किसके किसके बीच में होगा बच्चा, इस सी और ए के बीच में होगा, है ना, तो वो ऊपर वाला 90 नहीं होगा, बाकी ये दोनों 90 होगा, ये भी 90 है ना, और आपका ए वाला भी 90 होगा, सॉरी ये वाला बच्चा, ए और बी के बीच में। अल्फा किसके किसके बीच में, बीटा बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में, अल्फा मतलब ये, तब बी सी के बीच में, तो बी और सी के बीच में, तो ये अल्फा। बीटा कौन होगा बच्चा, बी होगा, बी ए और सी के बीच में, तो देखो ए है और सी, उसके बीच में बीटा। गामा कौन होगा, ए और बी के बीच में, तो बताइए ई वाला ए है और ये लंबा वाला बी है, तो इन दोनों के बीच में ई वाला कौन सी हो जाएगा बच्चा, गामा है ना, गामा, वो दोनों 90 और वो वाला नहीं। सातवां ट्राइकिल्निक, 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 देखो बात यह है बच्चा कि देखो थोड़ा सा है तो थोड़ा थक जाते हो, 1 घंटा में तो हालत खराब हो जाता है, हम समझ रहे हैं कि खराब हो जाता है, 1 घंटा गुस्से नहीं लगता, ज्यादा हो जाता है सर। ट्राइकिल्निक, चलिए 7, एकदम हम तो सिंपल सिंपल सा एकदम स्लो स्लो कर रहे हैं। ट्राइक्लिनिक नहीं होगा तो एक बार आओ जाके देख लेगा वीडियो, दिक्कत की है। इसका हिंदी हो जाएगा त्रिनताज, 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 ट्राइकिल्निक, त्रिनताज। इसमें क्या होगा बच्चा, एकदम त्रिन, मतलब तीनों नहीं है बराबर, तो जा इसमें इस सब खत्म, ए भी नहीं, बी भी, वो हो, कोई भी बराबर, और एंगल भी तीनों 90 बराबर नहीं, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा और नॉट इक्वल टू 90, बराबर भी नहीं होगा और 90 भी नहीं होगा।
ये हो गया आपका ट्राइक्लिनिक, 7 गो। तो इसको याद कैसे रखिएगा बच्चा? ठीक है। फिगर से नहीं, मैं ट्रिक दे देता हूँ, आप याद रख लीजिएगा। तीन नताछ न लगल है, मतलब तीनों नहीं बराबर। एक नताछ एक नहीं बराबर है ना। तो थोड़ा सा हिंदी से रिलेट करिएगा, इंग्लिश से आप नहीं समझ पाइएगा। है ना, इसको याद रखना है। देखिए मैं बता देता हूँ कैसे याद। आइए, एक बार में नहीं आता होगा, एक बार में रखिएगा सीटीओ। बस एक बार में याद रखना सीटीओ, क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक। एचआरएमटी दो कर करके याद करिएगा। एचआरएमटी हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, है ना। सीटीओ एचआरएमटी 3-4 बार बोल ले वो याद हो जाएगा। सीटीओ एचआरएमटी है ना, एकदम रेगुलर है सीटीओ एचआरएमटी। तो ये हमारा क्रिस्टल लैटिस का सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा कि ये 3 टाइप का होता है ना। ये 3 टाइप का होता है कि सॉरी 7 टाइप का, जी कहाँ बोल रहे, 7 टाइप का होता है। आपका जो क्रिस्टल सिस्टम है वो 7 प्रकार के होगा। वो सीटीओ एचआरएमटी होगा, सीटीओ एचआरएमटी, सीटीओ एचआरएमटी। आइए अब पढ़ते हैं ब्रेवाइस लैटिस। सीटीओ एचआरएमटी बच्चा, तो ब्रेवाइस क्या कहता है वो देखिए। ब्रेवाइस लैटिस ऐसे वैसे भी बोल सकता हूँ, ब्रेविस लैटिस भी बोल सकते हैं। ब्रेविस, ब्रेविस जालक वही है, क्रिस्टल का ही है। ब्रेविस क्रिस्टल कह सकते हैं, आप ब्रेविस क्रिस्टल लैटिस कह सकते हैं, एक ही बात। ब्रेविस क्रिस्टल लैटिस एक ही बात है। ये जो ब्रेवाइस है, या कभी कोई पढ़ता है इसे ब्रेवाइस भी पढ़ता है बच्चा, इसको कभी कोई कोई ब्रेवाइस भी पढ़ता है। तो उसके लिए ये है फ्रेंच का, फ्रांस का एक मैथमेटिशियन है जी, मैथमेटिशियन गणितज्ञ है ब्रेवाइस। उन्होंने क्या किया कि इन सभी को, जितना 7 हम लोगों ने जो क्रिस्टल सिस्टम देखा, 7 क्रिस्टल सिस्टम, उसमें उन्होंने उसका 7 का अध्ययन किया और कहा ए जी, जो पूरा क्रिस्टल लैटिस है वो 7 प्रकार के नहीं है, वो टोटल 14 गो है। ब्रेवाइस बोला कि ये टोटल जो क्रिस्टल है वो 7 गो नहीं है, वो 14 टाइप के होता है। लेकिन जो 14 है यही 7 से बनेगा। इतना बात बोला कि जो 14 जो ब्रेवाइस लैटिस होगा वो इसी से बना होगा, यही 7 से। ये बोला ब्रेवाइस ने। और कभी कभी पूछता भी है एक नंबर में, बोर्ड में भी, कि ब्रेवाइस लैटिस किसे कहते हैं। तो आइए एक लाइन यहां पर लिख लीजिए। लिख लीजिए कि फ्रेंच मैथमेटिशियन Brevis stated that there are
देयर आर 14 crystals. There are 14 crystals. There are 14 crystals. या लैटिस भी कर सकते हैं, 14 क्रिस्टल लैटिस या 14 crystals. There are 14 crystals which is obtained from which is obtained from basic seven crystals. 7 crystals is called ब्रेवाइस लैटिस या क्रिस्टल, क्रिस्टल लैटिस। ब्रेवाइस लैटिस है ना, लैटिस का सब बहुवचन कर दो लैटिस, क्योंकि 14 को हो गया था। तो ये ऐसे भी देखो परिभाषा कैसे कहेगा कि ब्रेवाइस लैटिस किसे कहते हैं, तो कुछ नहीं लिखना, बस सिंपल सा लिख देना है कि एक फ्रांस का जो वैज्ञानिक था ब्रेवाइस ने, उन्होंने कहा कि जो 14 को जो लैटिस बनता है, क्रिस्टल बनता है, जो टोटल 14 क्रिस्टल है, वो 7 को जो अभी हम लोगों ने बेसिक क्रिस्टल पढ़ा उसी से बनता है, और ये जो 14 है, इस 14 क्रिस्टल को ही बोलते हैं ब्रेवाइस क्रिस्टल, है ना। तो हिंदी जिनको लिखना है बच्चा लिख लीजिएगा, हम लिखिए कि फ्रांस के गणितज्ञ ब्रेवाइस ने कहा कि, या कह सकते हैं फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्रेवाइस ने कहा कि टोटल कुल 14 क्रिस्टल होते हैं, 14 क्रिस्टल होते हैं जो 7 आधारभूत क्रिस्टल से बने होते हैं। आधारभूत मतलब वो जो बेसिक बता है, 7 आधारभूत क्रिस्टल से बने होते हैं या प्राप्त होते हैं, उसे ब्रेवाइस जालक कहते हैं। ब्रेवाइस जालक कहते हैं, ब्रेवाइस जालक कहते हैं। हाँ, तो आइए मैं 14 का अब आपको बता ही देता हूं कि 14 कौन कौन होगा 7, ध्यान दो 7 होगा, वही उसी से बनेगा। कैसे बनेगा, आइए मैं 14 का आपको बता देता हूं। तो ब्रेवाइस लैटिस के बारे में 14 को आपको बता ही देता हूं, है ना। उसके बाद खत्म कर देते हैं आज का लेक्चर और एग्जाम्पल के साथ, और कल मैं सभी का फिगर भी बना दूंगा, है ना। तो 14 आइए ब्रेवाइस लैटिस के बारे में 14 को क्रिस्टल। तो पहले बेसिक, तो आपको टोटल बेसिक क्रिस्टल से टोटल बेसिक तो 7 ही होता है, फट से लिख लीजिए, है ना बच्चा। क्रिस्टल 7 होता है और उसी का यूनिट सेल इकाई कोशिका, और इसके बाद यहां डायमेंशन क्या क्या होगा, डायमेंशंस का मतलब हुआ बच्चा आपका जो भुजा और वो कोण। डायमेंशन है तो 2 बनाते हैं, एगो में लेंथ लिख देते हैं बच्चा और एगो में एंगल लिख देते हैं, जरा अच्छा रहेगा, 2 को बना देते हैं, इसमें एंगल बना देते हैं आपको, एंगल्स। और यहां 1-2 एग्जाम्पल भी देते चलेंगे, एग्जाम्पल भी देते चलेंगे। तो 7 तो आपको पता ही है बच्चा, कौन कौन है, फट से लिख लीजिए आप लोग। CTO HMRT,
1 2 3 4 5 6 आ ही जाएगा साहब। चलिए ठीक है, 7 फट से लिख लीजिए, 2 मिनट में इसको खत्म कर देते हैं। 2 मिनट में पहला बच्चा सीटीओ। सीटीओ से क्या हो जाएगा? क्यूबिक टेट्रागोनल। मैं सभी का सातों का बताता हूं। टेट्रागोनल बच्चा, सीटीओ, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। HM हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। सीटीओ HM, HR MT नहीं, HR रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल। या इसी का एक और नाम है बच्चा, ट्राइगोनल। ट्राइगोनल। उसके बाद मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक। उसके बाद है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल बच्चा, ध्यान दीजिएगा। मैं बताता हूं। 300। इसमें कौन कौन होगा? यूनिट सेल इसका कौन कौन होगा? हम लोगों ने यूनिट सेल 2 प्रकार के पढ़ा है बच्चा, एक प्रिमिटिव और दूसरा सेंटर्ड। सेंटर्ड में कई गो? 3 गो। तो यह जो क्यूबिक होता है बच्चा, वो क्यूबिक 3 प्रकार का होता है। जो अभी मैंने बताया ना, वो 3 प्रकार के। एक होगा पहला प्रिमिटिव। प्रिमिटिव जो क्यूबिक होगा वो एक होगा प्रिमिटिव, है ना। और उसके बाद दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे? बॉडी सेंटर, है ना। तो दूसरा इसमें बॉडी सेंटर्ड BCC होगा। और तीसरा जो होता है इसमें फेस सेंटर होता है FCC। तो देखिए, एक क्यूबिक जो क्यूब होगा वो एक प्रिमिटिव होगा। उसी में अब देखो, क्यूबिक में ही 3 लैटिस बन गया। एक होगा जो क्यूबिक ऐसा होगा जेरा में सिर्फ प्रिमिटिव होगा, सिर्फ कोने पर होगा। और एक क्यूबिक ऐसा होगा जिसमें बॉडी पर होगा, और एक क्यूबिक ऐसा होगा जो फेस पर। तो ये राम देखो, क्यूबिक में 3 वो आ गया, है ना। चलिए फटाक से लिखिए, और दूसरा लिखते जाए, हम बताते जाएंगे। है दूसरा बचा। हाँ, मैं याद कराने का भी तरीका बता दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए, सब याद करवा दूंगा। मैं तरीका भी बता दूंगा। अच्छा हाँ, एक नाम होता है बच्चा प्रिमिटिव टेट्रागोनल, ये ब्रेवाइस पता किया था, है ना। दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड बच्चा, बॉडी सेंटर्ड BC कर लेते हैं। 2 गो होता है। और एक नाम है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक बच्चा 4 होता है। आपका प्रिमिटिव भी होगा, प्रिमिटिव भी होगा। दूसरा बच्चा बॉडी सेंटर्ड भी होगा। तीसरा बच्चा फेस सेंटर्ड भी होगा, और इंड सेंटर्ड भी होगा। 4 होगा, 4 होगा। बुझलो कि नहीं? 4 होगा। हेक्सागोनल में बच्चा सिर्फ प्रिमिटिव होगा, सिर्फ प्रिमिटिव होगा। रोम्बोहेड्रल में बच्चा सिर्फ प्रिमिटिव होगा। आते मोनोक्लिनिक में बच्चा प्रिमिटिव और बॉडी इंड सेंटर होगा बच्चा, प्रिमिटिव और इंड सेंटर, और इसमें प्रिमिटिव होगा। प्रिमिटिव जोड़ो, कई गो हो गया?
3 2 5 4 9 9 2 11 11 3 14 है ना। प्रिमिटिव और इन सेंटर मोनोक्लिनिक में 2 गो बनेगा है। इसको मैं याद रखने का तरीका बता देता हूं बच्चा, एकदम सिंपल सा याद रखिएगा। कैसे याद रखिएगा? 324 11 21 फट से देखो बन जाएगा 324 11 21 324 11 21 आपको पता चल जाएगा कि एरा में 3 गो होगा। तो एकदम सीरियली याद रखना है। जैसे पहला मैंने प्रिमिटिव पढ़ाया, फिर क्या पढ़ाया था? बॉडी सेंटर, फिर पढ़ाया था फेस सेंटर, फिर पढ़ाया था इंड सेंटर। तो जरा में 3 होगा तो ऊपर से तीनों लिख देना, प्रिमिटिव, बॉडी और एफसीसी। जरा में 2 होगा तो ऊपर से 2 को प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर। अगर जरा में 4 होगा तो 4 हो। खाली यहां पर एगो एक्सेप्शन दूसरा में बच्चा, यहां पे देखो लास्ट वाला इंड सेंटर आ गया है। बस एरा में खाली ध्यान देना, इंड सेंटर में ध्यान देना। इंड सेंटर में 324 11 21 है ना। प्रिमिटिव 14 देखो यही ब्रेवाइस बनेगा। और लेंथ बताइए, बताओ बच्चा। एकरा में क्या था? तीनों बराबर और एंगल कितना? तीनों 90 डिग्री। सॉरी, अल्फा बीटा गामा सबका सब कई डिग्री? 90 डिग्री बच्चा, सब का सब है 90 डिग्री। टेट्रागोनल में क्या था बच्चा? A = B ≠ C और 90 डिग्री, सब का सब 90 डिग्री। अल्फा बीटा गामा सब का सब 90 डिग्री। इसका भी मैं याद करने का तरीका बता दूंगा, टेंशन नहीं। A ≠ B ≠ C है ना, ये तीनों बराबर है। अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। हेक्सागोनल में क्या होगा बच्चा? A = B ≠ C। हेक्सागोनल वो हेक्सा बन रहा था तो लंबा वाला C वाला बराबर नहीं था, है ना। और इसमें क्या होगा बच्चा? अल्फा बीटा 90 डिग्री और गामा बच्चा 120 डिग्री। बिल्कुल सही। रोम्बोहेड्रल त्रिसमनताज, तीनों भुजा बराबर, तीनों भुजा बराबर। और एकरा में क्या था? त्रिसमनताज में एंगल क्या था? तीनों बराबर था लेकिन 90 नहीं था, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। लिख लो। और एकरा में क्या था बच्चा? मोनोक्लिनिक में इसका क्या? एक नताज तो एगो बराबर नहीं था, तो A = B लेकिन नॉट इक्वल टू C। एंगल क्या था? मोनोक्लिनिक का एंगल बीटा 90 नहीं है। अल्फा = गामा = 90 और बीटा नॉट इक्वल टू 90 है। देखो ना, साफ पता चल जाएगा। प्रिमिटिव में ये तो त्रिनताज तक कुल्ले खत्म है ना, कोई बराबर नहीं। A ≠ B ≠ C और ये बचा अल्फा ≠ बीटा ≠ गामा ≠ 90 है ना, नॉट इक्वल टू 90। एग्जाम्पल लिख ले जरा कि बताइए क्यूबिक का कौन कौन सा एग्जाम्पल होगा, है ना। तो पहला लिख ले एग्जाम्पल NaCl और एक जिंक सल्फाइड लिख लो बच्चा, ZnS। NaCl जिंक सल्फाइड दुइये को ज्यादा काल याद रखो, है ना। एकरा में लिख लो बच्चा टेट्रागोनल में टीन SN, एक होगा टीन, जिंक ऑक्साइड एगो और लिख दो बच्चा, जिंक ऑक्साइड ZnO।
है ना बच्चा। ऑर्थोरोम्बिक में रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर, सल्फर जानते हैं, सल्फर S8 जी, S8 सल्फर है ना, रोम्बिक सल्फर। KNO3 लिख दीजिए, पोटेशियम नाइट्रेट, एगो और लिख दो। ये जो पोटेशियम नाइट्रेट जो सॉलिड होता है वो ऑर्थोरोम्बिक होता है बच्चा। मोनोक्लिनिक सल्फर, इसका हेक्सागोनल होता है वो मोनोक्लिनिक सल्फर, सर इसका मोनो एकरा में लिख लो, मोनोक्लिनिक में मोनोक्लिनिक सल्फर, क्लिनिक सल्फर है ना, मोनोक्लिनिक सल्फर। K2Cr2O7 ट्राइगोनल में लिख दो, ट्राइक्लिनिक में K2Cr2O7, K2Cr2O7। एक आग और लिखना है तो लिख दो बच्चा, कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O, हाँ इंटू 5H2O बोल रहे थे ना, K2CuSO4 इंटू 5H2O। रोम्बोहेड्रल में बच्चा कैल्शियम कार्बोनेट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट HGS, सिनेबार, HGS सिनेबार, ये रोम्बोहेड्रल होता है। हेक्सागोनल कौन होता है बच्चा, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट अभी नहीं, स्ट्रक्चर बतेबे किए थे पहले, देखो अभी सेकेंड लेक्चर में शायद ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बनाए थे, सब हेक्सागोनल बनल था, लेयर बाय लेयर करके मिलल था, तो हेक्सागोनल आपका हो जाएगा ये ग्रेफाइट, है ना। चलिए यही काफी, एक आपको याद रखो, बहुत है। एक में ग्रेफाइट और एगो होता है, इसमें लिखना है तो लिख लीजिए CdS, कैडमियम सल्फाइड, एगो और होता है कैडमियम सल्फाइड। काफी है, तो याद कैसे रखना है, याद कैसे रखना है बच्चा, देखो 324 एकदम सिंपल से याद हो जाएगा। 324 CTO, तीनों बराबर, तेरा में एक को काटते चल जाए। याद रखने का तरीका कैसे, 324 CTO, CTO 324, इतना याद रखिए, CTO 324, CTO हो जाएगा क्यूबिक टेट्रा, 3 2 4 मतलब 3 को इसका यूनिट सेल बनेगा, यूनिट सेल है ना, एक प्रिमिटिव बॉडी सेंटर फेस सेंटर बनेगा, है ना। 324 CTO, तीनों 90, अल्फा बीटा गामा तीनों में 90, लेकिन एक को क्या करते जाइए, काटते जाइए, एकरा में एगो नहीं बराबर, एकरा में दोनों नहीं बराबर। हेक्सागोनल में, हेक्सागोनल तो मैंने बता दिया, वो समझ लीजिए, वो हेक्सागोन षटकोण को दिमाग में रखिए, इसको षटकोण को दिमाग में रखिए कि नीचे वाला दोनों बराबर होगा और उछला तो ऊपर वाला तो होता है 120 डिग्री, है तो वो वाला तो आपका गामा 120 डिग्री हो जाएगा षटकोण वाला। और जानवे करते हैं कि चूंकि षटकोण है, लंबा है, तो C बराबर नहीं होगा, तो एकरा में C बराबर नहीं होगा। ऐसे करके आप याद रख लीजिए। इसमें क्या है बच्चा, RMT में देखो E बराबर, एगो कम, फिर तीनों खत्म, देख रहे हो, एकरा में तीनों बराबर, फिर एगो नहीं बराबर, एकरा में तीनों नहीं बराबर, फिर से यही वाला दोहराया, तीनों बराबर, फिर एगो नहीं बराबर, फिर हमें कुल नहीं बराबर, है ना। एकरा में दोनों बराबर, तो एकरा में ये वाला 90 नहीं होगा, एकरा में 90 होगा, बीटा 90 नहीं होगा, एकरा में तीनों नहीं होगा। नाम से एक नताश त्रिनताश, एक नताश त्रिनताश, है ना। तो ये रहा हमारा ब्रेवाइस लैटिस तक, है ना। इतना दूर हम लोग देख लिए, एकदम आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी हम लोग देखेंगे कल, नेक्स्ट कल हम लोग 1 घंटा पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं, 1 क्लास ले लेंगे, ज़्यादा तो बाउंस करे लगता है। हाँ तो खाली खाली है, तब 2-3 दिन आओ तो बाउंस करे लगते हैं, दिमाग खाली खाली है, 2 महीना तो बैठल वही है, बतिया वही है। मेरी 2-3 क्लास 4 क्लास हो जाएगा तो फिर अरे यार पिछला कहाँ पढ़े थे, भूल गया है। तो आइए सब, है ना, देखिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
है ना, जो देख रहे हैं अच्छा लगे तब करिएगा, नहीं लगे तो नहीं करिएगा, है ना। सही बात बोलते, काल करेगा फिर काल पढ़ने नहीं है तो अच्छे नहीं लगेगा तो काल करेगा सब्सक्राइब। अच्छा लगता है तो कर दीजिएगा क्योंकि अगला आपको वीडियो मिल जाए, है ना। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट।